कक्षा 10 गणित। हमने फार्मूले बताए थे आप लोगों को त्रिकोणमिति अनुपात अनुप्रयोग के। तो उसमें हमने एक शब्द का यूज किया था और स्टूडेंट टिकट करेक्टर, यानी कि 0 से 90 तक के मानों में साइन कॉस टेन यानी सभी प्लस रहते हैं। 90 से 180 के बीच में साइन प्लस रहता है तो कोसाइक भी प्लस होगा, बकाया माइनस होगा। इस तरीके मैंने बताया था। पहले में सभी प्लस, साइन भी, कॉस भी, टेन भी। द्वितीय में साइन प्लस, कॉस माइनस, टेन माइनस। कितना? साइन माइनस, कॉस माइनस, टेन प्लस। करेक्टर तो साइन माइनस, कॉस प्लस, टेन माइनस। ये हम बता चुके हैं। तो हम ये भी बताया था 90 और 270 में अनुपात बदलते हैं, 180 और 360 में अनुपात नहीं बदलते। इसलिए थोड़ा देर ध्यान रखें। साइन अगर माइनस थीटा लिखता है तो माइनस साइन थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा लिखता होता है तो चतुर्थ में कॉस प्लस का होता है। और कॉस माइनस थीटा लिखता है तो कॉस थीटा प्लस का आता है। सेक माइनस थीटा लिखता था तो सेक भी प्लस का आएगा। तो कॉस की स्थिति होती है वही सेक की होती है। और बकाया जब माइनस होंगे, टेन माइनस थीटा लिखा है तो माइनस टेन थीटा, और कॉस माइनस थीटा लिखा होता है माइनस कॉस। ये सब आपको पता होना चाहिए। इस तरीके हम लिख लेते हैं। अगर अनुपात में माइनस चिन्ह लगा है, बाहर निकालेंगे तो इसका मतलब माइनस हो जाता है, लेकिन इनमें क्या हो जाएगा? प्लस, कॉस और सेक में। अब हमने आपको सारणी बनाना बताया था। अब ये साइन 120 का मान निकालना है तो 90 प्लस 30। अब ये क्या होगा बताइए? ऑल स्टूडेंट त्रुटि में आ रहा है। त्रुटि में 90 में अनुपात बदला था तो क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। और साइन का मान कैसा था? प्लस का। और कॉस 30 का मान √3 में 2 साइन 120 का मान √3 में 2। इस तरीके से अगर कॉस 150 का मान पूछती है तो कॉस 90 प्लस 7, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, साइन 7 और साइन 7 का मान √3 में देते हैं। तो साइन 120 का मान √3 में 2, कॉस 150 का मान माइनस √3 में 2 होता है। अब आप लोगों को कैसे हम कह दे रहे हैं 120 से लेके 300 180 तक की सारणी बनाना है। जैसे कौन किसके मान होते हैं तो आप इसी तरह सबके मान निकाल के रखते जाइए, सारणी बन जाएगी। 10 अगर आपसे पूछ लिया जाए 120 का मान क्या लिखोगे? 10 90 प्लस 30 और 10 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो माइनस कॉस थीटा, कॉस 30। और कॉस 30 का मान कितना होता है? √3 होता है। कितना होता है? √3। तो इस तरीके से 10 120 का मान कितना आएगा? माइनस √3 आ जाएगा। इस तरीके हम मान किसी का भी निकाल सकते हैं। अब माइनस साइन 420 का मान पूछो। साइन के अंदर माइनस 420 लिखा हुआ तो कैसे करोगे? साइन माइनस 420 अब निकाल नहीं पाएंगे, लगता है। तो पहले साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका माइनस साइन 420 लिख
और माइनस साइन 720 को 307 प्लस 7 लिख सकते हैं। 307 में अनुपात बदलन नहीं है तो किसमें आ गया, प्रथम सप्ताह में आ गया, तो माइनस साइन 7 हो जाएगा और माइनस साइन 7 का मान इस तरीके से साइन माइनस 420 का मान -4√3/2 हो जाता है। इस तरीके से हम ये मान निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम अगर इसी में cos -450 का मान पूछ दिया था, cos -450, तो पहले आप cos माइनस थीटा और क्या लिखा जाता है, cos थीटा। cos पे माइनस का प्रभाव पड़ता, तो cos 450 आ जाएगा। अब cos 450 कर लो 307 प्लस 90, तो cos 307 प्लस 90 थीटा, cos थीटा cos 90 और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, cos -450 का मान 0 हो जाता है। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम ये मान ज्ञात कर सकते, लेकिन अब इसी हम आपको ये सब बता दें। आप ये चीज हो गई, ये हमने देखा किसी ने कोई सूत्र नहीं नोट कर रहा है, ना कुछ किया। हम द्विघात समीकरण के बारे में अगर किसी से पूछा जाए तो आप द्विघात, या हम आपसे कहते हैं रैखिक समीकरण क्या है, और दिन से पूछ रहा हूँ रैखिक समीकरण। अगर रैखिक समीकरण द्विघात समीकरण ना पूछ के पहले मैंने पूछा रैखिक समीकरण कैसे करें, रैखिक समीकरण क्या होता है। तो रैखिक समीकरण में हम जिसमें एक घातीय समीकरण हो, ऐसा बहुपद जिसकी केवल एक चर हो और एक घातीय समीकरण हो, एक घातीय समीकरण हो, तो वो समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। जिसमें केवल एक चर हो और एक घात हो, अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, अधिकतम और न्यूनतम का घात एक ही हो, न एक से ज़्यादा हो न एक से कम हो, तो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। ax + b = 0 इस रूप का समीकरण हो तो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। अर्थात रैखिक समीकरण को हम हल करते हैं तो उसमें एक केवल एक मूल आएगा। क्या मूल होते हैं उसके ज्ञात, रैखिक समीकरण के एक मूल ज्ञात होते हैं, अर्थात रैखिक समीकरण में केवल एक शून्यांक प्राप्त होता है। क्या शून्यांक होते हैं, एक शून्यांक। और अगर हम ये लिख दें, अगर ax + by = c इस रूप का है कोई समीकरण, तो किस रूप का समीकरण कहलाता है, ये कहलाता है, ये भी रैखिक समीकरण कहलाता है, लेकिन इसका एक विशेष नाम होता है तू चर रैखिक समीकरण। तू चर रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें घात इसकी एक होती है लेकिन इसमें दो चर होते हैं x और y, तो ये तू चर रैखिक समीकरण कहलाता है। ये तू चर रैखिक समीकरण होता है। ये एक चर रैखिक समीकरण, ये दो रैखिक चर। अब द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² bx + c = 0। ये द्विघात रैखिक समीकरण होता है। इसमें इसके क्योंकि द्विघाती है इसलिए इसके दो मूल होंगे, यानी इसके दो शून्य ज्ञात होंगे। क्या शून्य ज्ञात होंगे, दो शून्य।
तो शून्य इसके ज्ञात होते हैं यदि इसके शून्य या मूल के अनुसार अल्फा व बीटा क्या है, अल्फा व बीटा। तो हम इसमें निकाल सकते मूलों का योगफल अल्फा बीटा व माइनस बी अपॉन ए, मूलों का फलन बीटा तो इसके दो शून्य हो गए, तो द्विघातीय समीकरण है। अगर एक घातीय समीकरण है तो एक शून्य होता है और द्विघातीय समीकरण है उसके दो शून्य होते हैं, अल्फा और बीटा। अब इसमें आपसे कभी पूछ दिया जाए कि एक चीज अल्फा प्लस बीटा का मान हम इससे निकाल सकते हैं, तो किसी भी प्रकार का द्विघातीय समीकरण हो तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकल आए, किसी भी प्रकार का हो। अब इसी की सहायता जाकर उन्होंने पूछ दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालो, या पूछ दिया जाए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान निकालो, या अल्फा माइनस बीटा का निकालो। ये तीन क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सिंपल रखे हैं सामने, क्योंकि अब द्विघात समीकरण है तो आपको एक को मान अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू और इसके मान पूछ दिए जाए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछते हैं क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और मूलों का अंतर पूछते हैं क्या। मूलों का योग पर तो माइनस बी अपॉन ए सिंपल दिखता है, मूलों का अंतर नहीं निकाल पाते बच्चे, तो मूलों का अंतर यानी अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे इस चीज को, ये जब ज्ञान की बात है। आप तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, इसका मान निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इस रूप में लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई तुम्हारी माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए स्क्वायर लासा ले लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 2c, ये आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आ जाता है, ये आएगा सी और ए बी सी के पदों में। अब इसका क्या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान पूछ दिया गया, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए हम सूत्र लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा लगेगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए का क्यूब हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए आई और माइनस बी अपॉन ए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान आ जाएगा, इसको इस रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। अब ज़्यादा इसको और सॉल्व करना है तो माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर, ए क्यूब लासा ले लेंगे तो बी क्यूब प्लस 3abc। इस तरीके से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात हो जाता है। इसकी के अनुसार अब मूलों का अंतर चाहिए यानी अल्फा माइनस बीटा, तो पता होना चाहिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा ये सूत्र का उपयोग होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा की पावर और उसका माइनस 4 अल्फा बीटा होगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हारी माइनस बी अपॉन ए आया, अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए आया, तो इस तरीके से हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए स्क्वायर लासा ले लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4c, ये आपका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से अब हमें मान चाहिए अल्फा माइनस बीटा का, तो अल्फा माइनस बीटा का मान निकालने के लिए हम अंदर रूट लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ca अपॉन ए स्क्वायर का वर्गमूल ले लेंगे तो 1 अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ca, इस तरीके से हो जाता है। ये आपका द्विघातीय समीकरण के लिए है। इसी का 3 घातीय समीकरण का भी होता है।
क्या होता है, 3 घातीय समीकरण का भी होता है। अब कभी कभी मूल दे देते हैं और द्विघात समीकरण प्राप्त करना होता है। मूल दे देते हैं और द्विघात समीकरण आपको प्राप्त करना है, तो द्विघात अगर मूल अल्फा बीटा है तो ही मूल अल्फा व बीटा है तो द्विघात समीकरण बनाना, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बराबर 0 लिखते हैं। ये आपके द्विघात समीकरण। अगर मूल अल्फा बीटा है तो एक कोष्ठक में x माइनस अल्फा, दूसरे कोष्ठक में x माइनस बीटा लिख दिया जाता है। अब इसको अगर हम गुणा करके समायोजित करें तो ये हमारा बन जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण। अब कोई मूल दे दी 2, 3 है, 5, 6 है, तो आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो, इसमें मान रख देंगे तो द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसी का द्विघात समीकरण, इसके बाद त्रिघातीय समीकरण के लिए भी होते हैं। ठीक है, इतना आप लोग कर लें, इसका कल देखते हैं।